आज इस अंत के दिनों में लोग किसी चीज पे ध्यान नहीं है इस समय पूरी दुनिया का। किस पे ध्यान है? मसीह लोगों पे, सिर्फ मसीह लोगों पे। शैतान का टारगेट इस समय क्या बना हुआ है? मसीह लोग। चर्च में धर्म परिवर्तन हो रहा है, चर्च में पाखंडवाद हो रहा है, चर्च में रेप हो रहे हैं, चर्च में ये हो रहा है, चर्च में वो हो रहा है। आज पूरी दुनिया लगी हुई है। बाइबल में लिखा है पहले हम अपनी आंख का लट्ठा देखें, फिर दूसरी की आंख का तिनके को निकालें। याद रखें, हम सबको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। आज सब लोग फोन पे हैं और हम देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है। बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में लोग तुम पे झूठे इल्जाम लगाएंगे, तुम्हारे विरुद्ध बातें करेंगे। बस तुम्हारी गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो झूठे इल्जाम लगाए कोई दिक्कत नहीं, पर तुम्हारी गलती ना हो, फिर उसका प्रतिफल है, उसका इनाम तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। कोई किसी को गलत ना समझे, किसी का न्यायी ना बने, किसी पे दोष ना लगाए। प्रभु के किसी भी दास के खिलाफ आपने बोलना नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं। अगर किसी से कोई गलती सच में हो भी जाए तो भी आपने उसके लिए प्रार्थना करनी है, दोष नहीं लगाना, क्योंकि न्यायी तुम नहीं हो, न्यायी परमेश्वर है। और प्रभु माफ करने वाला परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम लोग वेस्ट बंगाल जा रहे थे उस दिन, और हमने बहुत सारी न्यूज़ चल रही थी और हमको कॉल भी आ रहे थे बहुत सारे आपके। आप सब जानते हैं, जैसे आप मीडिया में प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के विषय में बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं, बहुत सारी मीडिया निकल के आ रही है। आपने ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, शैतान मिनिस्ट्रियों पे अटैक करेगा। शैतान प्रभु के दासों को के विरुद्ध कार्य करेगा। ये शैतान की चाल है। हमारा एनिमी कोई व्यक्ति नहीं है, हमारा एनिमी शैतान है। हालेलुया। और जब हम रास्ते में थे और कुछ लोगों के फ़ोन हमें आए, क्या ऐसे करके, तो एक ही बात, परमेश्वर की दया। और पूरे रास्ते हमें बहुत ही पेन हमने महसूस किया, और हमें प्रभु ऐसा कोई मतलब कभी मिले नहीं, कभी गए नहीं, लेकिन हार्ट में एक पेन, बहुत गहरा पेन मैंने महसूस किया। और अपोस्टल जी और हम लोग सचमुच ऐसा लग रहा था कि आंसू निकल रहे थे। ऐसा लगता है कोई अपने के साथ कुछ गलत हो गया है, कोई अपना है जिसके साथ गलत हो रहा है। और हम तीनों उस पीड़ा को महसूस कर रहे थे उस समय पर, और हमारी आंखों से आंसू आ रहे थे। और बार बार हम एक ही चीज़, ऐसा लग रहा था कोई अपना सा है, कोई अपना है हार्ट में ना, कोई हृदय में एक प्यार। और सचमुच अगर हमारे अंदर ये प्रेम और दया नहीं है तो हम प्रभु के जन नहीं हैं। और सचमुच मेरे हृदय में, मैंने उनकी परिवार के लिए, बच्चों के लिए, मुझे ऐसा लगा कि मेरे परिवार, मेरे बच्चे हैं वो, और उनके चेहरे मेरी आंखों के सामने। हमने बहुत प्रार्थनाएं की उनकी फैमिली के लिए, और प्रभु ने बहुत सारी चीज़ें हृदय में डाली। क्योंकि जब हम सीधी बातों से यूनाइट नहीं होते, है ना, मैं करते रहते हैं, परमेश्वर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करेगा जिससे सब यूनाइट हो जाए। और मैंने बहुत कोशिश की इस चीज़ के लिए, बट पता नहीं कहाँ पे क्या चीज़ें थी। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि इस दुख के टाइम पर एक सेवकाई में ऐसा दुख आया है, तो सबके जो हृदय हैं वो प्रेम से भर रहे हैं। मैंने देखा बहुत सारे दासों का मतलब प्रेम उमड़ रहा है एक दूसरे के लिए। और मैंने प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु, ये यूनिटी का जो दर्शन था, मैं कितने दिनों से मैं प्रार्थना कर रही थी, भले किसी भी रीति से आए,
पर प्रभु की मेरी प्रार्थना का प्रभु ने उत्तर दिया। वो यूनिटी मसीह जगत में बहुत गहरी यूनिटी आने वाली है यीशु के नाम से। मैं आपको बता रही हूँ, आप देखोगे आने वाले समय में प्रभु के दासों को एक प्लेटफार्म पे खड़े हुए, और मैंने इसके लिए बहुत आंसू बहाए, बहुत मैं रोई हूँ इस चीज़ों के लिए कि प्रभु के सारे दास प्रभु एक प्लेटफार्म पे खड़े होके मसीह यूनिटी का एक झंडा कहते ना, एक विटनेस बन जाए यीशु के नाम से। प्रभु देखो, सबके कामों का लेखा प्रभु ने अलग अलग सबको से लेना है। कोई मैटर नहीं करता कोई क्या कर रहा है, कोई गलत कर रहा है यीशु देखेगा, हाँ। लेकिन हमारा काम है, कितने सारे हमारे चर्च में बच्चे हैं, कितनी गलतियां करते हैं, कितनी बार कितने लोग आके अपने पापों का कन्फेशन करते हैं, तो क्या हम उन्हें मार देते हैं? क्या हम माफ़ करते हैं, प्रेम करते हैं उनसे? और ये तो अब मैं सच में बता रही हूँ, ये तो अंत का समय है। और प्रभु ने कहा कि वो लोग झूठ बोल बोल के तुम्हें फंसाएंगे, तुम्हारे विरुद्ध बातें करेंगे, तुम्हें जेलों में डालेंगे, पंचायतों में सौंपेंगे। ये होगा, हम किसी के न्यायी नहीं है, लेकिन हमने क्या करना है? हर सेवकाई के लिए प्रार्थना करनी है। और जितनी भी हिंदुस्तान में, जितनों को आप जानते हैं, जितनों को नहीं जानते नहीं थी, जितनों को जानते हैं, कम से कम उतने लोगों के लिए आपने प्रार्थना करनी है। हालेलुया। कोई बैरी नहीं है, हम सब एक मसीह परिवार हैं। और परिवार में बहुत कमियां होती हैं नहीं होती? तो क्या परिवार अलग तो नहीं होता ना? इसीलिए ये जब हुआ तो हमने सचमुच उस पेन को महसूस किया, और प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ें इस यूनिटी को लाने के लिए प्रभु अगर करवाएगा तो हम ज़रूर करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें प्रभु ने हृदय में डाली हैं कि वो यूनिटी को, अब वो समय आ चुका है कि सब लोग एक हों। भले दुख में, हाँ, जब सुख में होते हैं तो सब अपने अपने घर बैठे होते हैं, है ना। पता लगे कि किसी का ऑपरेशन है या कोई बीमार पड़ गया तो क्या होता है? पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाती है। होता है नहीं होता? दुख में सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो दुख भी अच्छे हैं जो परिवारों को यूनाइट कर दे, जो यूनिटी ले आए। हालेलुया। तो हमें सबको सचमुच उनके परिवार के लिए हमें प्रार्थना करनी है। सबके बच्चे बराबर होते हैं, है ना। जब आप किसी के बच्चे को देखकर अगर आपको तरस नहीं आता तो कैसे आप अपने बच्चों से प्रेम कर सकते हो? तो मेरा हार्ट बहुत सब अपने अपने लगे हुए हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। जब कोई भाई बहन पीड़ा में आता है, मैं वैसे भी अपनी चर्च में भी बोलती हूँ कि आप खुश हो, आनंदित रहो, पर हर दुख में, पेन में हम आपके साथ खड़े हैं। हालेलुया। और ये सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम खड़े रहते हैं। तो आज अगर किसी प्रभु के दास पे कोई भी किसी भी तरह का कोई दुख आया है, हम उनकी सेवकाई के, उनके परिवार के साथ दिल से उनके साथ हैं। हालेलुया। हम दिल से उनके साथ हैं। और हमारी आज से आपको पता है 40 दिन का उपवास चल रहा है, तो आपने सबने प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करनी है, उनकी सेवकाई और खासकर उनके परिवार के लिए। और जो सत्य है वो सबके सामने आए। हालेलुया। जो सच है वो सबके सामने आए। झूठ के हाथ पैर नहीं होते, समझ रहे? झूठ ज्यादा दिन नहीं, बाइबल में लिखा है झूठ पल भर का होता है, पर सत्य सदा बना रहता है, और सत्य बना रहेगा। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं। सारी बुराई नहीं होती, हाँ, किसी की बुराइयों को नहीं। अगर आप प्रभु के जन हैं तो आप अच्छाई को देखेंगे। हालेलुया। आप उस व्यक्ति की अच्छाई को देखेंगे, उसके अच्छे कामों को देखेंगे, और हमें उन्हें ही देखकर प्यार करना है। हालेलुया। नहीं तो गलतियां तो हम सब में भरपूर हैं, हाँ। दोष लगाने पे अगर प्रभु आए तो एक भी टिक नहीं पाएगा विद मैं, हाँ, कोई टिक नहीं पाएगा परमेश्वर के सामने। हम सब दोषी, पापी, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन प्रभु की दया को मांगते हैं। उसकी दया है कि वो हमसे प्रेम करता है।
उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए भी हम भी प्रार्थना करें, क्योंकि ये समय है हमें आत्मा में एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो भी एफर्ट आप कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप उनकी और उनकी सेवकाई की, उनके परिवार की और किसी भी तरह की लीगली हेल्प कर सकते हैं, तो आप सबको आगे आना है उनकी मदद के लिए। ये मेरी आप सबसे एक अपील है, एक विनती है कि परमेश्वर के जनों के साथ, उसके दासों के साथ खड़े रहें हर परिस्थिति में। और सबसे बड़ी बात, प्रार्थना करें, क्योंकि जब प्रभु इतने हजारों लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है, फिर वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। फिर उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। हालेलुया। और ये समय है, बाइबल में लिखा अधर्म बढ़ेगा और बढ़ रहा है। तो डरने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह हमें पहले ही कह गया, झूठे दोष लगेंगे, झूठी चीजें होंगी, है ना। कोई परफेक्ट नहीं है, सब में घटियां होती हैं, पर कोई भी व्यक्ति इस पोजीशन पे आके कभी भी इस तरह की घटिया हरकत नहीं कर सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। इसलिए अपने मन में कोई भी गलत बात ना सोचे प्रभु के किसी भी दास के लिए। समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पे झूठे इल्जाम लगे, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो इल्जाम झूठे ठहरे और बाद में वो लोग बरी हो गए। तो हम अभी जो, अगर हमने गलत चीजें बोल दी, हाँ, अपने मुंह से कुछ गलत बोल दिया और बाद में वो सारी चीजें ठीक हो गई, तो फिर हम दोषी ठहरेंगे, हाँ कि नहीं। इसीलिए समय के फ्लो में जाके कुछ गलत अपने मुंह से ना निकालें, क्योंकि आप, बाइबल कहती है, हर एक निकम्मी बात का तुम्हें उस दिन लेखा देना पड़ेगा। समझ आ रही है आपको? तो हम कुछ भी गलत बात ना निकालें, कुछ भी। आप अपना ध्यान रखो, अपनी लाइफ का ध्यान रखो। बहुत सारे लोग हैं, उससे भी बड़े बड़े पाप किए हम सबसे हुए हैं, तो हम किसी के न्यायी नहीं बने, पर दुआ करें। हालेलुया। परमेश्वर, जितने भी लोग हैं सबको खड़े होना है, यूनाइट होना है। सबसे बड़ी बात, ये समय है यूनिटी में आने का। और मुझे प्रभु ने बोला था 2022 में कि ये समय यूनिटी का है। मेरे लोगों को, मेरे पास्टर को, विश्वासियों को बताओ, यूनिटी में आओ, यूनिटी में, यूनिटी में। नहीं तो शैतान क्या करेगा, अकेला अकेला फाड़ देगा। कोई चीज नहीं बचा सकती, हमारा पैसा, हमारी शोहरत, लेकिन अगर प्रभु आपके साथ खड़ा है तो परमेश्वर हर शेरों की मांद से उस शद्रक, मेशक, अबदनगो को उस आग के भट्टे से बाहर निकाल देगा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और बाइबल में लिखा है, तेरे दुश्मन पर भी विपत्ति आए ना तो भी खुश मत होना, ऐसा ना हो वो दूत तेरी ओर मुड़ जाए। समझ रहे हैं? तो किसी पे भी विपत्ति आती है, खुश होने की जरूरत नहीं है। प्रभु देखेगा, अरे अच्छा, अपने भाई के फंसने पे खुश हो रहा है, प्रभु कहेगा चल अगली बारी तेरी है। तो किसी को भी गिरते हुए प्रार्थना करो, प्रभु ये बचे, ये बचे। अगर आपके अंदर तरस नहीं है, प्यार नहीं है, जो आप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, आपको किसी के बच्चों के लिए वो प्यार नहीं आता, तो प्रभु आपके अंदर नहीं है। हालेलुया। तो हमें सारी सेवकाइयों के लिए, जितनों को आप जानते हैं, सबके लिए प्रार्थना किया करो, क्योंकि आपको नहीं पता, आपकी प्रार्थनाएं जब आप दूसरों के लिए करते हो, प्रभु सुनता है। और रात सचमुच मैंने रो रो के, करा करा के बहुत प्रार्थनाएं की हैं, तो आपको भी, क्योंकि प्रार्थना ही है जो प्रभु सुनता है। हालेलुया। तो हर संभव कोशिश हमें करनी है
अपने भाई बहनों को उठाने के लिए, बचाने के लिए जो भी हम कर सकते। बाइबल में लिखा है तू कर सकता था पर तूने किया नहीं, ये पाप है तेरे लिए। तो जितने भी लोग जो कुछ भी कर सकते हैं इस समय पर, उनकी सेवकाई के लिए, उनके परिवार के लिए, तो हम सबको मिलकर इस समय उस यूनिटी को दिखाना है, उस प्रेम को। हम कहते हैं ना यीशु प्रेम करता प्रेम, तो अब है समय अपने प्रेम को दिखाने का। हम सब खड़े हों, एक मन हो, और संसार के लोग जो इस समय हंस रहे हैं, सचमुच परमेश्वर उत्तर देगा उन लोगों को। परमेश्वर का भयंकर क्रोध उन लोगों पे भड़केगा। वो परमेश्वर यूं ही नहीं, उसने, बाइबल कहती है, पूरी मानव जाति को बनाया है। मैं हमेशा बोलती हूँ अगर 10 परमेश्वर होते, हाँ, तो ये भाई हिंदुस्तान वाले लोगों की नाक पीछे है, सर के पीछे, हाँ, तो सब अलग अलग होते। इसका मतलब एक ही परमेश्वर है। धर्म अनेक हो सकते हैं पर ईश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है जिसने इंसान को बनाया, उसका नाम यहोवा है। हालेलुया। तो मतभेद बाहर के हो सकते हैं पर जब हम सोचेंगे तो हम सब एक ही मूल से निकले हुए लोग हैं। इसलिए हम एक दूसरे की बुराई ना करें। जब एक के कीचड़ उछलता है तो बहुतों के उछलते हैं। तो इसीलिए हमें सबको, बाइबल कहती है तुम एक दूसरे के पापों को ढांप दो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे ढांप दिए हैं। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तो हमें प्रार्थना करनी है। और सच में जब सारी चीजें ठीक चलती हैं तब इतना नहीं होता। जब कोई दुख आता है तब हम उस प्रेम को महसूस करते हैं, हाँ, उस अपनापन, वो हृदय में वो चीजों को। और मुझे वहाँ पे अपोस्टल जी ने 2-3 बार बोला, पता नहीं बहुत हार्ट में पेन हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्या, और ऐसा कर रहा लग रहा है मैं क्या कर दूँ। ये प्रेम है। मैंने बोला परमेश्वर का प्रेम है बेटा, ये प्रभु का प्रेम है। जब कोई जन परमेश्वर के जन के साथ गलत होता है तो तुम्हें पेन होता है, और नहीं होता तो प्रभु तुम्हारे अंदर नहीं है। हालेलुया। मतलब ये लोग बोल रहे थे और मेरे अंदर बहुत हो रहा था पर मैं उस चीज़ को नहीं जाहिर कर रही थी, और मैं फिर प्रेयर कर रही थी। हालेलुया। तो आपको सचमुच अगर किसी को चोट लगी है और तुम्हें दर्द नहीं हो रहा तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर नहीं है। प्रेम करना, प्रार्थनाएं करनी। हालेलुया। ये तेरी मिनिस्ट्री, मेरी मिनिस्ट्री नहीं है। जितनी भी मिनिस्ट्रियां हैं ना, ये यीशु की हैं, यीशु की हैं। ये यीशु की सेवकाइयां हैं। हमें सिर्फ उसने अध्यक्ष ठहराया है कि तू मेरी इन भेड़ों की रखवाली कर, तू मेरी इन भेड़ों की रखवाली कर। और अगर हम विश्वास योग्यता से करेंगे तो परमेश्वर से हम प्रतिफल को पाएंगे, और अगर हम विश्वास योग्यता से नहीं करेंगे तो प्रभु के दंड भी हम उसकी छड़ी भी है उसके हाथ में। समझ रहे? पर मालिक कोई नहीं है। बोले नहीं ये चर्च का मालिक ही है। चर्च का मालिक केवल यीशु है, यीशु है। हालेलुया। कौन है? सारी चर्चें किसकी हैं? मालिक कौन है? हाँ, और हम क्या हैं? सेवक, उसकी रखवाली करने के लिए। बाइबल तो कहती है चौकीदार हो तुम प्रभु की कलीसिया की रखवाली करना। ये काम दिया है प्रभु ने अपने सेवकों को, और उसे डरते और कांपते हुए करना है। तारीफ हो परमेश्वर की। पिछले दिनों में आपने गवाही सुनी होगी, एक बहन थी जिसका पूरा परिवार जेल में था। है क्या यहाँ पे? हाँ, एक ऐसी बहन जिसका पूरा परिवार जेल में था। उसका जमाई, उसके 2 बेटे, हस्बैंड पता नहीं, और उन्होंने प्रार्थना करवाई थी और बहुत रो रहे थे। बोले परिवार के सारे जन जेल में हैं। हाँ,
और हमने प्रार्थना की उस समय पर, और बहुत पेन उस टाइम पर मैंने महसूस किया उस बहन के लिए। और मैंने बोला सारे के सारे बाहर आ रहे हैं, चिंता मत करो। और अगली बार वो बहन आई और उसने कहा कि पास्टर जी हो नहीं सकता था, ये बहुत मुश्किल था। और पता नहीं परमेश्वर के द्वारा वो सारे के सारे उसके परिवार जो जेल से बाहर आया। हालेलुया। और प्रभु के लोगों के लिए कोई जेल वेल नहीं है। हाँ, पौलुस जेल में नहीं रहा, पतरस जेल में नहीं रहा। हाँ, बस ये है कि गलत चीज के लिए हमारा नाम खराब ना हो। अदरवाइज प्रभु के बहुत सारे दास रहे हैं, प्रभु की सेवकाई के लिए दुख उठाना अच्छा है। और बहुत केयरफुल रहो। मैं हमेशा बोलती हूँ गलत लोगों को अपने पास रखना। कहते ना जो राजा है ना उसके मंत्री सही होने चाहिए। गलत अगुवाई प्रॉब्लम कब आती है? जब भेड़े चरवाहे को चलाना शुरू कर दे। हाँ, हमेशा चरवाहा भेड़ों की अगुवाई करे। समझ में आ रही है? चरवाहा भेड़ों की अगुवाई करे। जब चरवाहा भेड़ों की सुनने लगता है तब दिक्कत आती है। भेड़ कहेगी मैं तो इधर को जाऊंगी मुझे तो ये अच्छा लगता है, मैं तो सड़क के बीच में बैठूंगी। हाँ, तो सब अपनी अपनी तरफ जाएंगे तो फिर झुंड कैसे चलेगा? झुंड तो तभी चलेगा ना जब चरवाहा आगे आगे और भेड़े पीछे पीछे, तभी वो अपनी सही भेड़शाला तक पहुंचेंगी। हालेलुया। जब सब अपनी मर्जी करने लग जाएंगे तो कैसे चलेगा? ये सब प्रार्थना करें इस समय। आइए हम सब पहले अपने प्रार्थना करें और खुदा से प्रार्थना करें। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें। हम इस समय सचमुच उस प्रेम को महसूस करते हैं। हम उनकी सेवकाई के लिए, उनके परिवार के लिए, और ये समय है एक होने का। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी सेवकाई में को काटिए और हमेशा चरवाहा भेड़ों की अगुवाई करे। समझ में आ रही है? चरवाहा भेड़ों की अगुवाई करे। जब चरवाहा भेड़ों की सुनने लगता है तब दिक्कत आती है। भेड़ कहेगी मैं तो इधर को जाऊंगी मुझे तो ये अच्छा लगता है, मैं तो सड़क के बीच में बैठूंगी। हाँ, तो सब अपनी अपनी तरफ जाएंगे तो फिर झुंड कैसे चलेगा? झुंड तो तभी चलेगा ना जब चरवाहा आगे आगे और भेड़े पीछे पीछे, तभी वो अपनी सही भेड़शाला तक पहुंचेंगी। हालेलुया। जब सब अपनी मर्जी करने लग जाएंगे तो कैसे चलेगा? ये सब प्रार्थना करें इस समय। आइए हम सब पहले अपने प्रार्थना करें और खुदा से प्रार्थना करें। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें। हम इस समय सचमुच उस प्रेम को महसूस करते हैं। हम उनकी सेवकाई के लिए, उनके परिवार के लिए, और ये समय है एक होने का। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके सेवक के लिए प्रभु जी, उसके परिवार के लिए प्रभु, उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रभु। खुदा बाप, एक सेवकाई को आप बनाते हैं प्रभु, आप ही नियुक्त करते हैं और आप ही कार्य करते हैं प्रभु। खुदावन परमेश्वर, आप उनकी सेवकाई में को काटिए और छांटिए और फलवंत करिए प्रभु। हर कमी घटी वहाँ से दूर हो प्रभु। और इस समय उनके परिवार के लिए दिल से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हृदय से हम सब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके परिवार को आप तसल्ली और शांति और सामर्थ्य दे प्रभु, हयात दे, बल दे परमेश्वर, ताकि इस समय पर प्रभु और सामर्थ्य से खड़े रहें परमेश्वर प्रभु जी। और खुदावंत प्रभु, ओ खुदावंत प्रभु दया करें उनकी सेवकाई के ऊपर। और प्रभु खुदावंत, आप दयालु हैं,
और आप भी न्यायी हैं परमेश्वर प्रभु। आप अपना अनुग्रह करें प्रभु, और तेरा फेवर उनके जीवन में आए, तेरी दया उनके जीवन में आए प्रभु। तू दयालु और न्याय करने वाला है परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि खुदावंत प्रभु उनकी सेवकाई प्रभु और बढ़े और फलवंत होती जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। और खुदावंत प्रभु तू दया कर, तू न्याय कर, और खुदावंत प्रभु तू निर्दोष को प्रभु, संसार निर्दोष को दोषी ठहराता है प्रभु, लेकिन आप दोषी ठहराने के बाद भी प्रभु, आप अगर वो व्यक्ति निर्दोष है प्रभु, आप उसे बाहर निकाल लाते हैं। जैसे आप यूसुफ को निकाल लाए प्रभु, जैसे आप शद्रक मेशक अबेदनगो को निकाल लाए आग की भट्टी से, जैसे आप दानियल को शेरों की मान से निकाल लाए प्रभु, जैसे आप पौलुस और सिलास को प्रभु बंधनों को तोड़ को तालों को तोड़ के प्रभु निकाल लाए प्रभु। और प्रभु सचमुच उसके द्वारा उसके वहाँ के दरोगा और उन्होंने भी प्रभु उद्धार को पाया प्रभु जी। ओ खुदावंद प्रभु, आज भी तू वही यहोवा परमेश्वर है। ओ खुदावंद, जिसने दानियल को ना छोड़ा, जिसने शद्रक मेशक अबेदनगो को ना छोड़ा परमेश्वर, वो प्रभु अपने सच्चे दासों को कभी भी सड़ने के लिए नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। उसका हाथ बड़ा है और वो अपना हाथ बढ़ा के अपने दासों को निकाल के ला रहा है यीशु के नाम से प्रभु जी। ओ परमेश्वर प्रभु, हम देखते हैं परमेश्वर तू जलाली और न्यायी खुदावंद है परमेश्वर। और भी तेरे बहुत सारे दास परमेश्वर जो खुदावंद गलत तरीकों से जेलों में पड़े हैं प्रभु, बहुत सारे यूपी में और अलग अलग स्थानों में प्रभु झूठे इल्जामों के कारण जेलों में पड़े हैं प्रभु, उनके परिवार अकेले हैं प्रभु। वो परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करती हैं प्रभु कि तेरा फेवर आए और एक ऐसी परमेश्वर प्रभु, परमेश्वर तू ऐसे लोगों को खड़ा कर प्रभु कि वो उन्हें वहां से परमेश्वर निकाल लाए प्रभु जी। और खुदावंत प्रभु तेरे दूतों को मैं भेजती हूँ परमेश्वर प्रभु, उनकी फाइलें खोली जाएं प्रभु और वो निर्दोष पाए जाएं यीशु के नाम से प्रभु। वो वकील, वो जज परमेश्वर, उनके मनों को परमेश्वर तू बदल दे प्रभु जी। वो परमेश्वर प्रभु उनके सामने प्रभु तू प्रभु सच को लेकर आ प्रभु जी, और वो किसी भी निर्दोष को दोषी न ठहराएं प्रभु जी। और परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, दया करें परमेश्वर प्रभु, दया करें परमेश्वर प्रभु। सभी प्रभु के दास जहाँ जहाँ भी जेलों में पड़े हैं वो बहुत जल्द बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। वो बाहर आ रहे हैं, प्रभु के दूत उनको हाथ पकड़ के बाहर निकाल के ला रहे हैं यीशु के नाम से। मैं सचमुच ये जो कुछ भी हुआ है प्रभु ने कहा सारी बातें मिलकर तुम्हारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। और परमेश्वर प्रभु सचमुच प्रभु प्रभु इस सेवकाई के लिए प्रभु प्रभु आपकी भलाई उत्पन्न होने जा रही है यीशु के नाम से परमेश्वर प्रभु। और जितने लोगों ने यीशु के नाम का मजाक उड़ाया है प्रभु, ओ प्रभु तेरे विरोध में बातें करी हैं प्रभु, हम इनका विनाश नहीं चाहते प्रभु, हम इनके ऊपर भी आपकी दया चाहते हैं कि ये भी सत्य को जाने प्रभु, और आप अपनी बातों को इन पे प्रकट करें और ये भी मन फिरा के एक दिन पश्चाताप करके अपने किए हुए गुनाहों की क्षमा मांगे परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्रभु तू दयालु है प्रभु जी। ओ खुदा तूने हम विरोधियों को प्रभु, ओ हम जैसे कठोर लोगों को बदल दिया, तो परमेश्वर तू किसी के मुंह से भी अपनी महिमा करा सकता है प्रभु। तूने कहा अगर तुम चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे, और कोई प्रभु की महिमा को रोक नहीं सकता। प्रभु की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, प्रभु का कार्य बढ़ता जाएगा। कोई फिरौन उसे रोक नहीं सकता, कोई नीरो उसे रोक नहीं सकता, कोई हेरोदेस उसे रोक नहीं सकता। परमेश्वर का काम वो कोई फिलातूस उसको रोक नहीं सकता। प्रभु का काम जो स्वर्ग से जो परमेश्वर की सेवकाई शुरू हुई है वो अंत तक बढ़ती जाएगी। हर घुटना टिकेगा और जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ तेरा परमेश्वर प्रभु। और सचमुच वो खुदावंद एक बड़ी गवाही को हम देखने जा रहे हैं, जो प्रार्थनाएं आज तेरी सच्ची कलीसिया में प्रभु तेरे दूतों के द्वारा, तेरे बालकों के द्वारा की गई है, उसका रिजल्ट हम अपने जीवन में देखेंगे यीशु के नाम से प्रभु जी।
और प्रभु तेरे सभी दास और परमेश्वर प्रॉफिट बजिंदर भी प्रभु बहुत जल्द वापस आएंगे यीशु के सामर्थी नाम से प्रभु जी। और प्रभु तू न्याय करेगा, तू सारी चीज़ों को सही करेगा प्रभु। मेरा विश्वास है प्रभु, जिनके नाम हम नहीं भी जानते प्रभु जी, और जो तेरे जेलों में पड़े हैं, जो तेरे दास हैं प्रभु, वो भी बाहर आएंगे और इस अंतिम दिनों की कटनी को बड़ी सामर्थ से काटेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रभु। और जेलों में भी बहुतों का उद्धार होगा यीशु के सामर्थी नाम से प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू कैदियों को छुड़ाने आया, जकड़े हुओं को परमेश्वर आजाद कराने के लिए आया है। और वो काम किसी के भी द्वारा कहीं भी किया जाएगा प्रभु जी, लेकिन वो काम होगा, तेरा वचन पूरा होगा परमेश्वर। धरती और आकाश टल जाएंगे पर तेरा वचन पूरा हुए बिना कभी ना टलेगा यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारा आदर महिमा जलाल प्रभु हम आपको देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन हालेलुया। अपनी नफरत का प्रमाण मत दो, अपने प्रेम का प्रमाण दो। अगर तुम्हारे अंदर मसीह का प्रेम है तो प्रेम का प्रमाण दो। हालेलुया। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अच्छा है, प्रभु भला है। बहुत बार आपको लगता है ना, ये संसार के लोग, ये वो फलाना, कोई नहीं है तुम्हारा मित्र यीशु को छोड़ के, कोई नहीं है। आए तो पिछली बार मीडिया वाले यहाँ पर हमें आपकी चर्च में ये करना, बाहर निकलो यहाँ से, हमें पता है तुम किसी के सगे नहीं हो। झूठ के खिलाफ नहीं बोलता कोई, सत्य के खिलाफ। बाइबल में क्या लिखा है? हमेशा सत्य के खिलाफ बातें होंगी। झूठ का तो राज्य ही है, झूठ का तो किंगडम है। इस समय पे क्या कराया जा रहा है? लड़ाइयां जाति जाति पे, हाँ, राज्य राज्य पर। समझदार होना है इस समय पर। इंसान बुरा होता है, प्रभु बुरा नहीं है। इसीलिए ये बहुत बड़ी ये गेम जो है, प्रभु ने बताया मुझे, ये छोटी गेम नहीं है, बहुत बड़ी गेम है। ये वही एंटी क्राइस्ट की गेम है। आपस में, हाँ, जब कुछ नहीं कर पाते लड़ा दो दो लोगों को, दो कौमों को लड़ा दो। और कैसे लड़ाएंगे? मीडिया के द्वारा। वो उसके विरोध में बोलेगा झूठ, वो उसके, कोई पाबंदी नहीं है, कुछ भी डाल देते हैं। और आप पूरा दिन आप तो चेक तो कर नहीं रहे जाके, सब बंदे कहाँ देख रहे हैं सारी बातें? मीडिया पे। और मीडिया पे ही सुन के कोई सच्ची बात कहीं से मिल गई तो हमें पता लग जाता है कि बस ये सही है। नहीं तो झूठ इतना ज्यादा परोसा जाता है कि झूठ ही सच लगने लगता है। क्योंकि हम जा तो है नहीं रहे उस जगह पे, ना वहां के किसी व्यक्ति को हम जानते हैं। हम कहाँ देख रहे हैं? सब लोग कहाँ देख रहे हैं? मीडिया पे। अब मुझे जब कॉल आया कि भाई क्या चीज है, क्या बात है, मुझे का बोला जैसे तुम देख रहे हो फोन पे ऐसे मैं देख रही हूँ। समझ रहे? तो मैं कैसे स्टेटमेंट दे दूं कोई? तो आज क्या है, ये मीडिया ये बिका हुआ है। बुराई के खिलाफ नहीं बोलेगा, गलत चीजों के खिलाफ नहीं बोलेगा, लेकिन सत्य के खिलाफ बोलेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा अंत के दिनों में झूठ का बोलबाला होगा। किसी को कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, हमेशा सच से पीछे रहेगा। यीशु पे झूठे इल्जाम लगे नहीं लगे, चेलों पे लगे नहीं लगे, क्या पौलुस सच्चे इल्जाम में गया था अंदर? नहीं। यीशु का न्याय कौन कर रहा था? आप जानते फिलिप्पुस ने क्या बोला? बोला उसमें एक भी दोष नहीं है। यीशु को पूछता है, बोलता मैं जानता हूं तुझ पे एक भी दोष नहीं है, तू बोल, तू अपनी सफाई दे। यीशु ने कहा जो करता है जल्दी कर, मैं अपनी मर्जी से अपने प्राण को दे रहा हूं, तेरी हिम्मत नहीं है कि मुझे छू सके। हालेलुया। मैं अपनी इच्छा से अपने आप, और उसके बाद कब्र में रख दिया, हाँ, और बहुत सारे सिपाही बिठा दिए बाहर, रख सके।
पहरा दे सके यीशु का, वो मुर्दों में से जी उठा और बाहर आ गया। और अब वो देख रहे हैं, अरे ये तो मर गया था। और आज पूरी दुनिया उसके जी उठने को सेलिब्रेट करती है। तो सच्चाई छुप नहीं सकती, सत्य मर नहीं सकता कभी। इसीलिए याद रखिए, प्रभु ने जो हुआ है वो फिर से दोहराई जाएंगी चीजें, वो हर समय पे दोहराई जाएंगी। आज कितने हमारे प्रभु के सेवक जेलों में पड़े हैं, क्या गलत कर रहे थे? यीशु ने आज्ञा दी सारे जगत में जाके सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। प्रभु की आज्ञाओं को मान रहे थे। कोई बात नहीं, प्रभु उसका बड़ा प्रतिफल है, सबसे बड़ा प्रतिफल है। समझ रहे हैं आप? तो हम जज ना बना करें, बाइबल पढ़ो, समझो बाइबल को, वचन को समझना है हमें। ये जो दिखाते हैं, उनके दिखाने से अपनी स्टेटमेंट, अपना दिमाग बदल मत लिया करो। अपने दिमाग को सच्चाई से, वचन से भर के रखो, फिर आप कुछ नहीं बोलोगे, फिर आप दुआ करोगे। वो तो चाहते हैं आपका विश्वास हिले, वो तो चाहते हैं ये सारी चीजें परोस के आपके विश्वास के ऊपर अटैक किए जाए। और मैंने जो रात देखा है, मैंने जो रोई हूं मैंने यही देखा, लोगों के विश्वास हिल रहे हैं, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ रहा है, चुने हुए भरमाए जा रहे हैं। इन सब चीजों से भरमाए जाएंगे, इन सब चीजों से जो शैतान कर रहा है। मजबूत रहना है आपको, किसी बात पे नहीं, वचन पे भरोसा करो। ये होगा, प्रभु ने कहा ये होगा। नहीं कहा? बताओ सदा, बोलो नहीं कहा, बोलो। आज इतने लोग, पता नहीं कितने रेप डेली पूरी दुनिया में हो रहे हैं, कितना व्यभिचार ओपनली, कितनों को रोका जा रहा है, सब चल रहा है। पाप के खिलाफ बोलना है, हाँ? सभी पापियों के खिलाफ है। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? तुम न्यायी नहीं हो, तुम दया मांगो। अगर किसी ने, तुम्हारे बच्चे से गलती हो जाती है, तुम क्या बोलते हो? मर जाए? तुम उसके लिए भी दया मांगते हो। बाइबल में लिखा, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी नहीं, सबने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया।